अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम लौंग के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक हफ्ते तक लौंग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी तब्दीलियां आपकी बॉडी के अंदर आपको वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये छोटी सी खुशबूदार मसाले की जो चीज़ है किचन के अंदर मौजूद होती है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक इसको खाते हैं तो इसके नताइज आपको मुकम्मल तौर पर हैरान कर सकते हैं। ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, और सिर्फ 7 दिनों में खामोशी से आपकी सेहत को अंदर से बदल सकता है। लेकिन इसके साथ जुड़े कुछ खतरात भी हैं कि लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, वो भी बताऊंगा। 15 मुख्तलिफ बीमारियों में लौंग की ही छोटी छोटी रेसिपीज हैं जो घरों के अंदर सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं, शायद आपको पता नहीं है। छोटी छोटी रेसिपीज हैं जो लौंग की आपने कैसे बनानी है, सुन लीजिएगा। पहले ये जान लें कि लौंग इतना ताकतवर क्यों है कि 15 मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर काम कर रहा है, और वो भी छोटे छोटे नुस्खे। इसका राज एक मजबूत तरीन मुरक्कब के अंदर है जो कि लौंग के अंदर पाया जाता है, जिसको यूजिनॉल कहा जाता है। यूजिनॉल एक तेल नुमा चीज होती है, ताकतवर एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जरासीम को मारता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। लौंग विटामिन के, मैंगनीज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का भी बेहतरीन जरिया है। ये मजमूई तौर पर सारी चीज़ें आपके हाजमे को बेहतर करती हैं, नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारती हैं, खून की गर्दिश को बेहतर करती हैं, आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करती हैं। बरसों से आपने देखा होगा कि ये ट्रेडिशन है, दांत के दर्द के लिए, गले की खराश को कम करने के लिए लौंग रवायती तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकी फ़ायदा इसको मुसलसल लेने से है। मुसलसल 7 दिन तक लेंगे तो हर दिन आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। पहले दिन आपको तब्दीली ये महसूस होगी कि आपके हाजमे में बेहतरी महसूस होगी, आप खुद को कम फूला हुआ महसूस करेंगे, और खाने के बाद पेट हल्का और ज़्यादा आरामदेह लगेगा। तीसरे और चौथे दिन आगे चल के बताता हूं कि लौंग को इस्तेमाल कैसे करना है, रेमेडीज 15 बताऊंगा। अब तीसरे और चौथे दिन जब आप यूज कर लेंगे तो ताकतवर एंटी बैक्टीरियल असरात वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। आपकी सांस ताज़ा होने लगेगी, आपके मसूड़ों की सूजन में कमी आ जाएगी, मजमूई तौर पर आपकी जो ओरल हाइजीन है, आपकी मुंह की जो सेहत है, बेहतर होने लगेगी। 5वें दिन बहुत से लोगों के अंदर खून की गर्दिश में बेहतरी आने लगती है, आपके हाथों पैरों में खुशगवार गर्मी आपको महसूस होने लगेगी, क्योंकि खून के बहाव में इजाफा करता है ये। 6ठे दिन आपका जो इम्यून सिस्टम है मजबूत होना शुरू हो जाता है। अगर आपको हल्की सी नज़ला, बंदिश वगैरह नाक की है तो आप महसूस करेंगे कि सांस पहले से ज़्यादा कहीं आसान और साफ हो गया है। और 7वें दिन जी आपको अपनी मजमूई जो एनर्जी है उसके अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 15 बीमारियों के लिए 15 तरकीबें हैं, लौंग की रेसिपीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं, वो ज़रा एक एक करके जान लेते हैं। और ये आजमूदा हैं जो सदियों से घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अब जी लौंग का पहला नुस्खा, पहली होम रेमेडी। अगर आपका हाजमा ख़राब है, पेट की गैस है, तो उसके लिए सादा लौंग की चाय बनाएं। 4 अदद लौंग लें, 3 या 4, 1 कप पानी में डालें, 5 मिनट तक उबालें, खाने के बाद गरम गरम पी लें। आपके पेट के गैस के लिए, मरोड़ के लिए, बदहजमी के लिए बेहतरीन है। लौंग का दूसरा नुस्खा शुगर के मरीजों के लिए, जिनको शुगर हाई रहती है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता, लौंग का पानी आजमाएं। 2 अदद लौंग रात भर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह निहार मुंह इस पानी को पी लें। लौंग की तीसरी रेमेडी जी नज़ला और खांसी के लिए, लौंग और शहद का नुस्खा बेहतरीन है। 2 लौंग कुचल कर 1 चाय का चम्मच 1 खालिस शहद लें, उसके अंदर डाल दें, सोने से पहले ये लें। इससे गला भी साफ होगा, खांसी में आराम आएगा, सांस लेना आसान होगा। लौंग की चौथी रेमेडी दांत के दर्द और मसूड़ों के मसाइल के लिए, लौंग के तेल से मालिश करें। 2 कतरे आपने सिर्फ लौंग का तेल लेना है और 1 चाय का चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसके अंदर मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को नरमी से मसूड़ों और दांतों के ऊपर दर्द वाली जगह पे लगाएं, यह दर्द को कम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। 5वीं रेमेडी लौंग की गंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए, गरम लौंग का बाम सुकून देता है ऐसे मरीजों को। 2 खाने के चम्मच आपने जैतून का तेल लेना है, गरम करना है उसको, उसके अंदर आपने 5 अदद कुचली हुई लौंग डाल देनी है, कुचल के रगड़ के उसको
कुछ देर उसको गर्म होने दें, फिर उस तेल को छान लें और इस गर्म तेल से घुटनों या सख्त जोड़ों पर मालिश कर सकते हैं। खून की गर्दिश बेहतर होती है, सूजन में कमी आती है। अब जी लौंग की छठी रेमेडी है दिल और खून की गर्दिश के लिए। लौंग और अदरक की चाय बना के पिएं। 2 लौंग और एक पतला सा अदरक का टुकड़ा पानी में डालें, 5 मिनट तक उबालें, सुबह इसको पिएं। खून का बहाव बेहतर होगा, जिस्म गर्म रहेगा, दिल मजबूत होगा। 7वीं चीज़, इम्यूनिटी के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना चाहते हैं, तवानाई को बूस्ट करना चाहते हैं। लौंग और दालचीनी का मिक्सचर बना लें। 2 अदद लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी पीस के सफ़ूफ बनाएं। इस ताकतवर पाउडर को आप स्मूदी के अंदर, दलिए के अंदर, कॉफ़ी के अंदर शामिल कर लें। रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। 8वीं चीज़, 8वीं रेमेडी लौंग की, ज़हनी तवानाई के लिए और बेचैनी के लिए आप क्लोव वाटर स्टीम ले सकते हैं। लौंग की जो भाप थेरेपी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 अदद लौंग को आपने रगड़ लेना है, कुचल लेना है। उसके बाद 1 प्याला गर्म पानी का आप लें, उबलता हुआ पानी हो, उसके अंदर आपने वो डाल देना है। प्याले के ऊपर झुक के आप सर के ऊपर अपना तौलिया डाल लें और 5 से 10 मिनट तक वहीं बैठे रहें। इस तरह इसकी भाप लें। जो यूजिनॉल होता है इसके अंदर एसाब को आराम देता है, पुरसुकून करता है जहन को और तनाव को कम करता है। अब जी 9वीं रेमेडी लौंग की, सांस की बंदिश अगर आपको है, सर दर्द है, तो यही आप लौंग का भाप या इनहेलर बना लें, वही तरीका अपनाएं। लेकिन आपने इसमें 1 चाय का चम्मच खुश्क पुदीना या इलायची के पत्ते भी डाल देने हैं और इस ताकतवर एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भाप से नाक खुलती है, बलगम निकलता है, सांस के दबाव में कमी आती है। अब जी लौंग की 10वीं रेमेडी। अब ये जो रेमेडीज आपको बताता जा रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, लोगों ने इसके ऊपर ट्रायल किए हैं, फीडबैक है इसके ऊपर और बरसों से ट्रेडिशनली ये घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं ये रेमेडीज। अब जी 10वीं चीज़ है जिल्द की फंगस के लिए। ख़ास तौर पे अगर आपको पाँव के एड़ियों का, पाँव के नेल्स का फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप इस रेमेडी को ट्रीटमेंट के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लौंग का ताकतवर एंटी फंगल महलूल बना लें। कैसे बनाएंगे? 10 अदद लौंग ले लें और 2 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें। उसके बाद उसको ठंडा होने दें। पाँव को रोज़ाना इस महलूल के अंदर आपने 20 मिनट तक भिगो के रखना है। यूजिनॉल की जो ताकतवर एंटी फंगल खसूसियात होती हैं, ये फंगल इन्फेक्शन जो एक ज़िद्दी इन्फेक्शन होता है, ख़त्म नहीं होता आसानी से, उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। अब जी लौंग की 11वीं रेमेडी। जो लोग सफ़र करते हैं, उनको सफ़र के दौरान उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, तो वो लौंग और लीमू का शरबत आजमा सकते हैं। 2 कुचली हुई लौंग और 1 टुकड़ा लीमू 1 कप उबलते पानी में 10 मिनट तक भिगो के रख दें। उसके बाद उसको ठंडा होने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता छान के उसको पी लें। ये आपके पेट को फ़ौरन सुकून देता है और बग़ैर किसी गनूदगी के मतली को ख़त्म करता है। अब जी लौंग की 12वीं रेमेडी, कमर दर्द और पट्टों की अकड़ाहट जिनको होती है, स्टिफनेस है मसल्स के अंदर, वो लौंग और सरसों के तेल का गरम लेप बना लें। कैसे बनाना है? आधा कप सरसों का तेल लें, हल्की आंच पे उसको गर्म करें, 10 से 12 कुचली हुई लौंग इसके अंदर डाल दें और 5 मिनट तक उसको पकाएं। ठंडा होने दें, फिर छान लें। इस तेल से आप दर्द वाले हिस्से की मालिश करें। ये पट्टों में गहराई तक उतर के दर्द और सूजन को कम करता है। अब जी 13वीं रेमेडी जो लौंग से बनाने जा रहे हैं वो है गले की खराश के लिए और आवाज़ अगर बैठ गई है तो उसके लिए लौंग और नमक वाले पानी से गरारे करें। कैसे बनाना है? 2 लौंग कुचलकर 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर डालें, आधा चम्मच उसके अंदर आप नमक डाल लें और इससे 30 सेकंड तक आप गरारे करें। दिन में 3 से 4 बार आप इसको कर सकते हैं। ये ताकतवर एंटीबैक्टीरियल है और गले के सूजे हुए हिस्सों को भी आराम देता है। अब जी 14वीं रेमेडी लौंग की के अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, तवज्जो नहीं बना पाते आप किसी काम के ऊपर, तो आप ये दिमागी टॉनिक बना लें लौंग से। कैसे बनाना है? लौंग और अखरोट का दिमागी शेक आपने बनाना है जो पीना है। तो उसमें 2 लौंग को कुचल लें, 1 मुट्ठी आपने अखरोट का मगज़ लेना है और 1 कप आपने दूध लेना है। तो उस दूध के अंदर आपने 2 कुचली हुई लौंग और 1 मुट्ठी अखरोट डाल देना है। इसको ब्लेंड करना है, इसको बाकायदगी से पीना है। लौंग आपके दिमाग तक खून की गर्दिश को बेहतर करता है, जबकि अखरोट के अंदर जो ओमेगा 3 होते हैं वो जहनी कारकर्दगी को मजबूत बनाते हैं। अब जी 15वीं और आखिरी रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ
कि आपके मुंह से अगर स्मेल आती है, बदबूदार सांस आती है, तो लौंग को आप कुदरती फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करें। एक लौंग मुंह के अंदर रख लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको चूसते रहें। आप चाहें तो इसको हल्का सा चबा भी सकते हैं ताकि इसका थोड़ा तेल निकल आए। इसकी ताकत और एंटी बैक्टीरियल जो खसूसियात हैं मुंह के अंदर बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कई घंटों तक ख़त्म करती हैं। अब जी मैंने 15 मुख्तलिफ तरीके आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर जिनमें आप लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। अगरचे लौंग फ़ायदेमंद है मगर इन्हें महफूज तरीके से ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो गौर से सुनिएगा कि रोज़ाना 2 या 3, इससे ज़्यादा लौंग आपने कभी भी नहीं लेना। ज़्यादा अगर लौंग खाएंगे तो आपके मैदे को ख़राब करेगा, जलन और होगी, मैदे के अंदर तकलीफ़ हो सकती है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं या खून पतला करने वाली कोई दवाई लेते हैं, तब भी आप लौंग का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि लौंग खून बहने के ख़तरे को बढ़ा सकता है, खून को पतला करता है। हामला और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं वो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही लौंग का इस्तेमाल करें। और जी लौंग को हमेशा भिगो के अच्छी तरह चबा के ही खाएं। कभी भी खुश्क या पूरी लौंग निगलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत तेज़ हो सकती है और गले में अटकने का भी खतरा होता है। और एंड में आपके लिए एक बोनस टिप है ख़वातीन के लिए, स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, जिनको ओवुलेशन नहीं होती, उनकी ओवरी से अंडा निकलता नहीं है, रप्चर नहीं होता फॉलिकल, तो ओवुलेशन को बेहतर बनाने के लिए वो क्लोव वाटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 अदद लौंग को 1 गिलास पानी के अंदर डाल के अच्छे से 10 मिनट तक बॉयल करें, उसके बाद ठंडा करके उसको पी लें। अपने ओवुलेशन डे से 1 हफ्ता पहले शुरू करें और 7 दिन तक पिएं। ओवुलेशन डे आपका 13वां या 14वां दिन होता है साइकिल का, तो उससे 1 हफ्ता पहले शुरू करें और 7 दिन तक पिएं। ओवुलेशन को बेहतर करेगा और प्रेग्नेंट होने में आपकी हेल्प करेगा। अब जी 2 लौंग 7 दिन तक खाएंगे तो क्या होगा, आपको बता दिया है। आपका हाजमा बेहतर होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा, दर्द को ख़त्म करने में हेल्प करता है, ओरल हाइजीन के लिए अच्छा है, ओवुलेशन में हेल्प करता है, जहन को तेज़ करता है। लेकिन याद रखिए कि मुस्तकिल मिजाजी शर्त है और तवाज़न भी रखना है, एतदाल, यानी कि ओवरडोज इसकी नहीं लेनी। अपनी बॉडी और अपनी सेहत की ज़रूरत के मुताबिक ही आप इन सादा तरकीबों को आजमाइएगा, फ़र्क महसूस कीजिएगा तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको इसकी ज़रूरत है आप समझते हैं उन तक ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।